करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए तो फल होय। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं तेजमल का पन्ना और आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। आपके बारे में भी इसमें बताया जाएगा। प्रेरणादायक भाग 10वें में जो लेकर आया हूं असमानता के बारे में। असमानता और भेदभाव एक ही है। असमानता को कई भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम मानव द्वारा बनाई गई। तो असमानता और भेदभाव में ज्यादा फर्क नहीं। असमानता और भेदभाव किस प्रकार होता है? हर आदमी के साथ असमानता होती है, हर आदमी के साथ भेदभाव होता है, बस उसका थोड़ा लेवल अलग होता है। ऊपर क्लास में अलग होता है, नीचे वाले में अलग होता है। इसलिए हर आदमी को जिंदगी में असमानता का सामना करना पड़ता है। असमानता है भेदभाव। प्राकृतिक समानता में, प्राकृतिक असमानता में आता है जैसे पुरुष, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इसी तरह कृत्रिम मनुष्य द्वारा बनाए गए मनुष्य ने भी कई बना रखे हैं जो अपने अपने हिसाब से अलग अलग है। पहला है प्राकृतिक असमानता। स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। प्रकृति भी आदमी के साथ असमानता करती है। प्रकृति असमानता कैसे करती, भेदभाव कैसे करती है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे एक दीपक है, हवा चलेगी तो दीपक को हवा बुझा देगी। अगर वही आग अगर ज्यादा भड़की हुई है तो वही आग उसको और ज्यादा फैला देगी। तो ये असमानता है, भेदभाव है। एक छोटे से दीपक को वो हवा बुझा देती है और एक बड़ी आग को वो हवा फैला देती है। तो मित्रों, ये है प्राकृतिक भेदभाव, असमानता। दूसरा है कृत्रिम असमानता, जो मानव द्वारा निर्मित है, जो मानव द्वारा निर्मित होती है। कृत्रिम असमानता मानव द्वारा निर्मित होती है, मानव के द्वारा बनाई जाती है, जो मानव को कई संप्रदाय, जाति, धर्म में बांटती है, उनको वर्णों में बांटती है। यह है मानव द्वारा कृत्रिम असमानता। तीसरा है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता में जैसे हाई क्लास लोग, मिडिल क्लास लोग और लो कैटेगरी के लोग, इससे उत्तम श्रेणी के लोग, मध्यम श्रेणी के लोग और निम्न श्रेणी के लोग। ये असमानता सामाजिक जो लोगों के द्वारा बनाई गई हैं। इनमें अलग अलग व्यवहार होता है, अलग अलग होता है सबके साथ। नंबर 4 है व्यापारिक असमानता। व्यापारिक असमानता, जो जिस प्रकार का व्यवसाय करता है, जिस प्रकार धंधा करता है, उसी के हिसाब से बढ़ जाते हैं, और जो धंधा करता है वो उसी का वर्ग बन जाता है। ये होती है व्यापारिक असमानता। जो जिस प्रकार धंधा करता है, जैसा काम करता है, उसी की कैटेगरी के हिसाब से लोगों को बांट दिया जाता है। ये उनके साथ असमानता होती है। नंबर 5 है शिक्षा की असमानता। शिक्षा का पूर्ण अधिकार सबको है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, आधी रोटी कम खिलाओ, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, उनको सब चीज के बारे में जानकारी होंगी, शिक्षित होंगी। तो आधी रोटी कम खा के भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। तो बच्चों को पढ़ाइए। शिक्षा में असमानता है। कोई गरीब आदमी है, वो अपने बच्चों को इंजीनियरिंग नहीं करा सकता। एमबीबीएस का तो सपना भी नहीं आता है गरीब आदमी को। अपने बच्चे को एमबीबीएस डॉक्टर बनाने का तो गरीब आदमी सपना भी नहीं दे सकता। उसमें करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च होते हैं एमबीबीएस कराने में। किसी गरीब आदमी को मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 95% लोगों का सर्वे किया जाए, अगर उनसे पूछा जाए कि कभी तुमने 1 करोड़ या 50 लाख का सपना आया है, तो मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं कि वो आदमी मना कर देगा कि मैंने कभी 50 लाख या 1 करोड़ का सपना नहीं आया। तो शिक्षा में भी असमानता है। हर बच्चा आईआईटी नहीं कर सकता है, हर बच्चा इंजीनियरिंग नहीं बन सकता है, गरीब आदमी के बच्चे नहीं पढ़ सकते। सिर्फ अमीर, रिच और धनवान लोगों के बच्चे ही आगे पढ़ते हैं और वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। गरीब का बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि उसके पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, कोचिंग के लिए पैसा नहीं है, उसका घर भी बड़ी मुश्किल से चलता है। तो ये शिक्षा में असमानता है। शिक्षा में सबको बराबर अधिकार है। शिक्षा सबको फ्री मिलनी चाहिए, तभी जाके आगे बढ़ेंगे। तो शिक्षा में इस तरह भेदभाव होता है। ये रहा शिक्षा का भेदभाव। नंबर 6 कानून में असमानता। कानून में भी क्या क्या असमानता होती है। गरीब का कानून अलग और अमीर का कानून अलग। एक ही कानून को 2 दृष्टि से देखा जाता है। अगर गरीब आदमी कोई क्राइम करता है
तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत एक्शन होता है। और ये कोई रिच और धनवान आदमी कोई क्राइम करता है तो उस पर एक्शन लेने में टाइम लगता है और हो सकता है उस पर एक्शन भी नहीं हो। तो कानून भी गरीब के लिए अलग कानून और अमीर के लिए अलग अलग कानून होता है। तो इसमें भी भेदभाव है, असमानता है। कानून एक ऐसा मकड़ी का जाल है जिसमें छोटे मोटे कीड़े फंस जाते हैं और बड़े जानवरों को फाड़ के निकल जाते हैं। ये एक मकड़ी का जाल है जिसमें छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और बड़े जानवर उसको फाड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो मित्रों, ये है असमानता। ये कानून में भी असमानता है। गरीबों के साथ अलग कानून है, अमीरों के साथ अलग कानून है। और अगर आप गरीब हैं, अगर बैंक में लोन भी लेना जाएंगे ना, तो बैंक मैनेजर आपको बाहर से भगा देगा या आपको बताएगा नहीं, टाइम नहीं है, बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा वैसा, आपको लोन नहीं देगा। ये कोई रिच आदमी और अमीर आदमी अगर बैंक में जाएगा ना, उसको 1 लाख का लेना, 10 लाख का लेना, करोड़ का लोन लेना या कुछ लेना, तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं। वो जाएगा, आराम से टेबल पर बैठेगा, चाय नाश्ता करेगा और मैनेजर उसको चाय नाश्ता कराएगा, उसको लोन देगा बकायदा, कोई दिक्कत नहीं। गरीब आदमी को लोन नहीं मिलता, गरीब आदमी को सिर्फ घुमाया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। बैंकों की ये दशा है। सरकारी तंत्र में भी ऐसा होता है कि ऑफिसों में जाते तो गरीब को कोई पूछता नहीं है और जो रिच और धनवान अमीर आदमी होते हैं उन लोगों को पूछा जाता है। तो कानून के अंदर भी गरीबों के साथ अन्याय होता है, भेदभाव होता है। ये भेदभाव हर लेवल पे होता है। मैं आगे बताऊंगा आपको इस बारे में। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, बड़ा देश छोटे देश के साथ असमानता का व्यवहार करता है। ये आदमी के साथ ही नहीं, जो बड़े देश है छोटे देशों के साथ भेदभाव करते हैं, असमानता का व्यवहार करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, उनके खिलाफ टीका टिप्पणी करते हैं। हमेशा ही ऐसा होता है। एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाता है, यह है भेदभाव का तरीका। एक देश से दूसरे देश भी करता है, यह है असमानता। और नंबर 8 है, विकसित देशों में भी असमानता है। ऐसा नहीं कि भारत में भेदभाव है, असमानता है। और यह है जो विकसित देश है ना, काले गोरे का भेद, वहां जो विकसित देश कंट्री है वहां भी काले गोरे का भेद है। वहां गोरे लोगों की ज्यादा चलती है बनस्पत काले लोगों की। काले लोगों को वहां नीचा समझा जाता है, निम्न क्लास में समझा जाता है और अधिकांश लोगों का शोषण करते हैं और उनकी उतनी चल नहीं पाती जितने गोरे लोगों की चलती हैं। तो ये भेदभाव हर जगह होता है, विकसित देशों में भी होता है और जो अविकसित देश होते हैं वहां भी भेदभाव होता है। भेदभाव करने का तरीका अलग हो सकता है, पर हर आदमी को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये भेदभाव अलग अलग किस्म के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, पर भेदभाव हर जगह होता है। ये सत्य बात है। सिर्फ समानता के अधिकार और कानून उसी जगह काम करते हैं कि गरीब आदमी है तो ये इसका हक है कि वो चीज उसको मिले। जैसे शिक्षा का अधिकार उसको दे दिया है और एजुकेशन का अधिकार है। ऐसे कई अधिकार दे रखे जिससे वो उसको मिल जाए और वो थोड़ा जिंदगी में कुछ आगे बढ़ जाए, प्रोग्रेस कर जाए। शिक्षित लोगों में पद के हिसाब से असमानता। जो शिक्षित लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जिनमें भी पद के हिसाब से असमानता होती है। जिसका पद ज्यादा ऊपर होगा वो हाई लेवल का होगा, जो नीचे का होगा उसका अलग होगा। उसके सारे हिसाब किताब अलग होंगे। जो उसके यहाँ काम करते हैं उनका अलग हिसाब किताब होगा और सबकी असमानता होती है। शिक्षित लोगों में भी असमानता होती है। जैसे शिक्षित लोग होते हैं, कंपनियां होती है, चाहे कोई भी फर्म होती है, चाहे कोई लिमिटेड कंपनियां होती है, जो उनके जो अधिकारी होते हैं और उनके नीचे जो काम करते हैं, टेक्नीशियन हुए वगैरह, जो आदमी नीचे सहायक जो काम करते हैं, उन लोगों में भी काफी भेदभाव होता है। उनकी कॉलोनियां अलग बनी होती है और जो हाई लेवल पोस्ट पे होते हैं उनकी कॉलोनियां अलग होती हैं। उससे जो थोड़ा नीचे होते हैं उनकी कॉलोनियां अलग होती है और उससे जो नीचे होते हैं उसकी कॉलोनी अलग होती है और उससे भी जो नीचे होता है। 4 प्रकार के होते हैं और चारों की कॉलोनियां अलग अलग बसी होती हैं। तो अमीर आदमियों की पत्नियां या ऊंची हाई लेवल की वाली पत्नियां अपने बच्चों को बोलती है कि ये गरीब आदमी है और इनके बच्चों से ज्यादा संपर्क नहीं रखना और ज्यादा इनसे मेल जोल नहीं बनाना। और घर वाले उनकी जो आपस में घर वाले होती है ना, वो भी ये देखती है कि ये मजदूर की बीवी है और मैं ऑफिसर की बीवी हूँ और मैं इससे बड़ी हूँ, मेरा रुतबा इससे बड़ा है, मेरे पति का पद इससे बड़ा है। तो वो दूसरी जो महिला है ना, वो उसको समान नजर से नहीं देखेगी, वो उसको थोड़ा नीचे देखेगी, चलो ये यार मजदूर की पत्नी है। ये होता है असमानता का व्यवहार।
अगर उनके जलपान ग्रह वहां जाए तो भी वहां असमानता का व्यवहार होता है। इसी तरह असमानता हर आदमी को सहन करनी पड़ती है, चाहे वो ऊपर के लेवल पे हो चाहे नीचे के लेवल पे हो। असमानता और भेदभाव का सामना सबको करना पड़ता है। तो आगे है दैनिक मजदूरी करने वालों के साथ असमानता। उनके साथ जिस प्रकार असमानता होती है ना, तो वो नीचे उसमें भी जो हाई क्लास और 4 बड़ी कैटेगरी होती है, उसमें भी जो नीचे जो सुविधा पे काम करते हैं लोग बाग, उनके साथ भी काफी भेदभाव होता है। उन लोगों को नीचे वो लोग उनको नीचे देखते हैं, यार ये दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, ठेकेदार का आदमी है, उसके साथ वो लोग फिर भेदभाव करते थे। उनके साथ तो वो कर ही रहे हैं ऊपर क्लास वाले, फिर वो आदमी उस सुविधा कर्मी के साथ भेदभाव करते हैं। और फिर वो अगर कहीं जाता है इधर उधर, तो उसको चाहे किसी मिडिल क्लास का हो चाहे हाई क्लास का हो, अगर वो संविदा में काम कर रहा हो निम्न क्लास का हो, तो वो आदमी उनकी कैटेगरी में आ जाएगा और उसके साथ वही भेदभाव होगा जो एक सामान्य आदमी के साथ होता है। तो मित्रों, ये भेदभाव चलता है, चलता रहेगा। इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें मित्रों। तो भेदभाव के तरीके ही हैं। ये भेदभाव कई प्रकार से होते हैं। इस तरह भेदभाव का जो तरीका है कभी बंद नहीं होने वाला है। भेदभाव का तरीका, असमानता का तरीका हमेशा चलता रहेगा। ये सर्व सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मित्रों, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए तेजमल का पन्ना। थैंक यू, धन्यवाद।